सो ब्यूटीफुल सोल्स, आप टू इनफ्लेम जर्नी में हैं। आपने कभी सोचा एक डिवाइन फेमिनिन के वास्तविक गुरु, एक शिव तत्व व शक्ति तत्व के बीच में किस प्रकार का संबंध है? कौन होते हैं वास्तविक गुरु शक्ति के? हम इस पे बात करेंगे। डिवाइन मस्कुलिन कब डिवाइन फेमिनिन का वास्तविक गुरु बन जाते हैं और आप अपने जीवन में इस तरह की घटना कैसे घटित कर सकते हैं, जानेंगे शिव पुराण से। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, पहली बार इस चैनल पे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। सो दोस्तों, हमने डिवाइन मस्कुलिन की वास्तविक आइडेंटिटी, उसकी वास्तविक अर्थों में गणना की थी, जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। डिवाइन मस्कुलिन किस प्रकार से हैं? वे बहुत ही जेंटल हैं। अपनी ऊर्जाओं को साबित करने के लिए डिवाइन मस्कुलिन को दबाते नहीं है, क्योंकि ही इज ऑलवेज नो कि वो स्ट्रांग है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे वो स्ट्रांग हैं तो बहुत ज्यादा जेंटल हो जाएंगे, कृष्ण के समान, बुद्ध के समान। उनके अंदर गुरुत्व तो आ जाएगा, गहराई आ जाएगी, तो वो अपने आप एग्रेशन छोड़ देंगे। अगर डिवाइन मस्कुलिन जब एग्रेशन फॉर्म में रहता है, इसका मतलब वो अपनी मस्कुलिन स्टेज तक नहीं पहुंचा है। इसी वजह से वो डिवाइन फेमिनिन को एग्रेशन या अब्यूज करना, इस तरह की लैंग्वेज का यूज करना, तभी वो प्रयोग कर रहे हैं। डिवाइन मस्कुलिन की वास्तविक अर्थ, उसमें उनकी एनर्जी जब आप देखते हैं, उनकी फीलिंग्स को देखते हैं कि डिवाइन मस्कुलिन ऐसा करते हैं, अवेकन नहीं होते, भाग जाते हैं, तो ये सारी बातें बहुत ज्यादा निम्नतम स्तर की हैं। जब हम बात करते हैं शिव पुराण से, आप शिव पुराण की स्टोरी उठाते हैं, एक एक कहानी पढ़ते हैं। उसके अलावा दूसरी स्टोरी उठा लीजिए, विज्ञान भैरव तंत्र उठा लीजिए, वहां शिव और पार्वती का संवाद हो रहा है। पार्वती अर्थात चेतना शरीर से पूछ रही है, जिस प्रकार प्रगति पुरुष से पूछ रही है। क्या पूछ रही है? ये सृष्टि में जीवन कैसे चलता है, हम लोग कैसे मिले हैं, आगे क्या होगा, प्रेम क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन पूछ रहा है? माँ पार्वती पूछ रही है। और कौन बता रहा है? गुरु बता रहे हैं। गुरु बिन ज्ञान नहीं होता है, गुरु बिन अवेकनिंग नहीं होती है। चाहे वो कुछ भी स्थिति क्रिएट हो, गुरु ही आपके ईश्वर से मिलाने का रास्ता तय करते हैं। इसी प्रकार कहा भी गया है, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं साथ में, दोनों साथ में हैं, तो आपको किसके चरण सुने? आपको गुरु के चरण सुने, क्योंकि वो ईश्वर तक जाने का रास्ता बताते हैं। उसी प्रकार से एक डिवाइन फेमिनिन के वास्तविक गुरु हो जाते हैं डिवाइन मस्कुलिन। कब? जो अपनी एक्सट्रीम स्टेज पे, अपने हायर सेल्फ पे पहुंचते हैं वो। और इसी प्रकार से चाहे वो निम्नतम स्तर पे भी रहे, डिवाइन फेमिनिन को इस 3D प्लेन पे, क्योंकि सी इज वेरी हाईली डेवलप्ड सोल, इमोशन सेंटर कॉन्शियसनेस, क्योंकि हार्ट चक्र ओपन है, विशुद्धि चक्र ओपन है, थर्ड आई ओपन है, तो मैनिफेस्टेशन पावर वहां बहुत अच्छी है। चीजों को सोच के मैनिफेस्ट कर, अगर आप अपने डीएम के बारे में गलत फलत सोच रहे हैं, तो वही सारी चीजें उनके अंदर आ जाती हैं, क्योंकि आप ही उनको एनर्जी दे रही हैं, आप ही उनको प्रेम दे रही हैं। अगर आप ही गलत सोच रही हैं उनके बारे में कि वो भाग रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, डेफिनेटली उनके अंदर वो स्वभाव और ज्यादा बढ़ेगा। आपको अपने कर्मों को स्वीकार करना, अपने आप को हील करना है। जिस प्रकार माँ पार्वती शिव से कह रही हैं, क्या कह रही हैं? कि मुझे कुंडलिनी जागरण का अभ्यास कराइए। ये सब मनुष्य, ये सब ऋषि क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो शिव वहां पे बोलते हैं ये कुंडलिनी जागरण करा रहे हैं, कुंडली जागरण की विधि बता रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो इसी प्रकार माँ सती भी पूछ रही है, प्रश्न कर रही है, कंफ्यूजन जितनी भी है वो वहां दूर कर रही है। सबसे बड़े गुरु हैं वो। कब? जब अपनी स्टेज अवस्था में पहुंच पाते, जब वो अपनी स्ट्रीम स्टेज में पहुंचते हैं शिव, तब माँ पार्वती पार्वती हो पाती हैं, सती पार्वती बन पाती हैं। उसके बाद एक परमानेंट यूनियन हो पाता है। क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि डीएम का एक्चुअल नेचर क्या है। अगर थोड़ा सा भी वो क्वालिटी उनके अंदर आ रही है, मे बी वो ईगो के कारण उन चीजों को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन धीरे धीरे वो ईगो ही डेवलप होके एक बैलेंस अप्रोच लेता है। क्योंकि ईगो इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, ईगो इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि शिव है तो वो मैं का भाव, पुरुष तत्व है, वो मैं का भाव रहेगा, लेकिन वो बहुत बैलेंस अप्रोच के साथ डेवलप होता है, जिससे विशुद्धि चक्र पूरा बैलेंस हो जाता है, बेस का ज्ञान हो जाता है, एक्शन ओरिएंटेड सेंटर्ड कॉन्शियसनेस हो जाती है, बेसिक नीचे के 3 चक्रों का पूर्ण रूप से प्रधानता हो जाती है, और आप में ऊपर के 3 चक्र, हार्ट चक्र, विशुद्धि चक्र, आपका थर्ड आई में प्रधानता रहती है। एकदम तीनों चक्रों का यूनियन होता है, अर्थात आपके हार्ट चक्र ओपन होता है, आपका क्राउन चक्र ओपन होता है, देन
अल्टीमेट रियूनियन होता है, उसी को कहा गया अर्धनारीश्वर। जब दोनों यूनियन होता है तो आप जीवन की रचना करते हैं, आप एकदम बैलेंस होते हैं स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली। उस समय ट्विन फ्लेम्स का यूनियन होता है। उसी स्टेज पे आपके लाइफ में ऑरा इनहेंस होता है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, आपके लाइफ में लॉट ऑफ एबंडेंस यू हैव। जिस भी चीज में आपको ग्रोथ चाहिए वो मिलती है, आप जो सोचते हैं वो होने लगता है। ये सारे जो मैंने स्पिरिचुअल साइन बताए हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो सब कुछ एक्चुअली हैपनिंग होने लगता है। पर ये स्टेज लाते कैसे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर डिवाइन मस्कुलिन की ऐसी स्टेज नहीं है, ऐसा बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सबसे पहले एक एक पॉइंट को समझिए। एक डिवाइन फेमिनिन को ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। पहली चीज ये है कि आपके ऊपर के 3 चक्रा बैलेंस होने चाहिए, अच्छे से हील होने चाहिए। आपका हार्ट चक्र, आपका विशुद्धि, आपका थर्ड आई एकदम हील होना चाहिए। आपके पास कॉस्मिक एनर्जी भी काफी सारी होनी चाहिए। आपके ऊपर जो ये कॉस्मिक पाइप होता है वो अच्छे से वहां से कॉस्मिक एनर्जी प्रवेश करती हो आपके सभी चक्रों तक। खासकर आपका थर्ड आई बैलेंस होना चाहिए। लेकिन अगर आपका थर्ड आई बैलेंस नहीं है तो अपने काउंटर पार्ट को आप पहचान ही नहीं पाएंगे ठीक तरीके से कि कौन सा मेरा ट्विन फ्लेम है, क्या मुझे बता रहा है, क्या मुझे गाइड कर रहा है, किस तरह से मुझे मार्गदर्शन दे रहा है। तो आपको ये पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इल्यूजन से ऊपर आना पड़ेगा, किस तरह की चीजें चल रही हैं। दूसरा, आपको हार्ट चक्र को ओपन करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका हार्ट चक्र ओपन नहीं है तो अपने काउंटर पार्ट से आप प्यार नहीं कर सकते, आप सेल्फ लव भी नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलवेज यू कंप्लेनिंग एंड ब्लेमिंग योर डीएम। आप हमेशा डीएम को कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, वो रूड बोलेंगे, वो गलत बोलेंगे, वो कुछ भी सही नहीं बोलेंगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जब तक आप डिवाइन फेमिनिन नहीं हो जाती, वो भी डिवाइन मस्कुलिन नहीं होने वाले। दोनों तरफ से रिएक्शन होती है। अगर वो डिवाइन मस्कुलिन बन गए तो आप भी डिवाइन फेमिनिन बन जाएंगे उसी दिन, क्योंकि दोनों तरफ से ही वो कर्मा है, दोनों तरफ से ही आप लोगों को उस स्टेज तक पहुंचना है। अगर एक तरफ से भी बाकी रह गया तो पूरी तरह से हीलिंग नहीं हो पाती है। आपका विशुद्धि चक्र, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करती हैं, अपनी भावनाओं को बताती हैं, ये भी चाहती हैं कि मेरा काउंटर पार्ट भी अपनी फीलिंग्स को बताएं। लेकिन आपको महसूस होता होगा कई बार वो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं। आपसे कितना प्यार करते हैं वो बताते ही नहीं अपनी बातों को। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर खुद को स्वीकार नहीं किया है, आपने अपने अंदर अपने विशुद्धि चक्र को ओपन नहीं किया है। इसी कारण से आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन घट रही है वो उसी का नतीजा है। अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आत्मज्ञान को रिप्रेजेंट करता है आपका विशुद्धि चक्र। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि मैं कौन हूँ, अपनी आत्मा को जानते हैं, तो दूसरी आत्मा को पहचानना बहुत कठिन नहीं होता है। आप उसको तुरंत ही जान जाते हैं, तुरंत ही पहचान जाते हैं। तो ये आपका ओपन होना चाहिए। 3 कंडीशन जरूर फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये शर्तें 3 शर्तें फुलफिल हैं तो आपकी लाइफ में जबरदस्त ग्रोथ होती है। आपके काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आने लगते हैं और वो अपने हायर सेल्फ तक पहुंचने लगते हैं, उनके अंदर विकास होने लगता है। कुल मिला के आप गाइड कर सकती हैं। आप उनको जो बोलेंगी, क्योंकि आपके विशुद्धि चक्र ओपन होगा, आपकी बात मानेंगे, स्पिरिचुअली वो हील होंगे, देन वो अपने हायर फॉर्म पे पहुंच पाते हैं। देन वो आपको खुद ही गाइड करेंगे कि आप क्या करें लाइफ में, लॉजिकली आप कहाँ फंसे हुए हैं, किस पर्टिकुलर जगह पे आपको अपने आप को बैलेंस करना है, कौन सी एक्सरसाइजेस करनी। वो 3D प्लेन पे आपको पूरा का पूरा बैलेंस कर देंगे। आपको किसी भी तरह का इल्यूजन नहीं रहेगा। आपके माइंड सेट, आपकी क्लियरिटी एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। हो सकता है कोई आपको दूसरा मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस कर दे, लेकिन आपको मस्कुलिन एनर्जी चाहिए ही चाहिए बैलेंस होने के लिए, क्योंकि आप हायर डेवलप सोल है। आपके पास बेसिक चीजें नहीं, आपके पास हायर चीजें हैं। तो आपको उनकी चीज चाहिए और उनको आपकी चीज चाहिए, दोनों मिल के ही एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। प्रगति पुरुष का यहाँ संतुलन होता है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी देन कंप्लीट होती है। इतना आसान नहीं है अपने पर्पस को पूरा करना, बहुत कठिन होता है, क्योंकि बहुत सारी ट्विन फ्लेम सोल्स लगातार अर्थ पे आती रहती हैं, लाइट फैलाती हैं, लव फैलाती हैं, अपने इमोशंस को दूसरों को हील करती है, लेकिन अपने पर्पस को पूरा नहीं कर पाती हैं। बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर माया में फंस जाती हैं और इसी सारे गोल गोल चक्रों में बार बार फंसी रहती हैं और यूनियन भी नहीं कर पाती, मैरिज होने के बाद भी एक दूसरे को सिखा नहीं पाती हैं। तो ये कंडीशन हैपनिंग होती है। दोस्तों, आज की वीडियो फिलहाल यहाँ तक रखते हैं। इससे आपको जरूर मोटिवेशन मिले। अगर आप एक दूसरे को मिरर नहीं करते हैं, किसी को ब्लेम करते हैं, तो उन स्टेज से बाहर निकले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए और डीएम और डीएफ दोनों अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।